हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक की सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सोल सप्रेसिंग ऑर्ब उस बॉक्स से निकल कर जाता है और शॉटैन के फोरहेड में समा जाता है। उसके बाद शॉटैन कुछ टाइम के लिए हवा में उड़ने लगती है। उसके बाद वह जैसे ही नीचे आती है एल्डर प्रिंस को जोर का झटका लगता है और वह दूर जाकर फेंका जाता है। उसके बाद एल्डर प्रिंस उठता है और शॉटैन और मोलिनचैन पर हमला करने की कोशिश करता है। वो दोनों थोड़ा दौड़ते हैं। उसके बाद मोलिनचैन शॉटैन को ढकेल देता है और हमला खुद पर ले लेता है और नीचे गिर जाता है। एल्डर प्रिंस दोबारा से अटैक करने वाला होता है तो शॉटैन सामने आकर खड़े हो जाती है और मोलिनचैन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। एल्डर प्रिंस शॉटैन को देखकर थोड़े से होश में आने की कोशिश करता है, बट पीछे से उसका मास्टर उस पर ब्लैक मैजिक कर रहा होता है। तो एल्डर प्रिंस शॉटैन से बोलता है कि मैं अपने माइंड को ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद एल्डर प्रिंस अपने हाथ को खुद की ओर मोड़ता है और खुद पर ही अटैक कर लेता है और नीचे गिर जाता है। इधर हम देखते हैं कि वियर्डो वो दोनों इवल पर्सन्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है। वह उनके ब्लैक मैजिक वाले शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उसके ब्लैक मैजिक वाले शील्ड को तोड़ देता है, इधर हम देखते हैं कि एल्डर प्रिंस के नेक पर जो वो ब्लैक मैजिक वाला टैटू था वह गायब हो गया है। इधर हम देखते हैं कि 14 प्रिंस और युहाओ अपने सैनिकों को लेकर जाते हैं और एल्डर प्रिंस के सैनिकों को मारकर किंग को सेव कर लेते हैं। फिर किंग पूछता है कि एल्डर प्रिंस और मोलिनचैन कहाँ पर है, तो वो दोनों बोलते हैं कि मोलिनचैन क्राउन प्रिंस को रोकने गया है। जब किंग मोलिनचैन और एल्डर प्रिंस के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि एल्डर प्रिंस नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है। मोलिनचैन किंग से बोलता है कि एल्डर प्रिंस की इसमें कोई भी गलती नहीं है, उसे एविल ने पोजेस कर रखा था, इसलिए उसने आप पर अटैक किया और आपको बंदी बना लिया। इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। उसने शॉटैन को बचाते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। किंग एल्डर प्रिंस के पास जाता है और उसे पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने तुम्हारा चूतैनर के साथ ब्रेकअप नहीं करवाया होता तो आज तुम्हारा यह हाल नहीं होता। इस सब के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो एल्डर प्रिंस बोलता है कि मैं हमेशा से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमारा ब्रेकअप क्यों किया। तो फिर किंग उसे बताता है कि यह सब तुम्हारे ग्रैंडफादर की विल में लिखा हुआ था। उन्होंने मोलिनचैन और शॉटैन की इंगेजमेंट पहले से फिक्स कर रखी थी, इसलिए मैंने किया। मैंने सिर्फ उनके विल को फॉलो किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद एल्डर प्रिंस शॉटैन को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें लाइफ में बहुत सारे दुख दिए हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शॉटैन सोचने लगती है कि इसने तो चूतैनर को अपने हाथों से ही मारा है, बट अभी इसे यह बताना सही नहीं होगा, इसलिए वह बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया है। यह सुनते ही एल्डर प्रिंस रेस्ट इन पीस हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि किंग मोलिनचैन को बुलाता है और उसे एक बॉक्स देता है जिसमें एल्डर प्रिंस के सारे डायरीज होते हैं। वह उसे बताता है कि एल्डर प्रिंस हमेशा से डायरीज लिखता था और वो लास्ट तक भी डायरीज लिखता ही रहा। उसने मुझे अपनी डायरीज बहुत पहले ही दे दी थी ताकि मैं उसे रोक सकूं, बट मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने ही उसका चूतैनर के साथ ब्रेकअप करवाया था, इसीलिए उसकी यह हालत हुई है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज वह ज़िंदा होता, बट मैंने तो सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडफादर के विल को फॉलो किया था। मुझे क्या पता था ऐसे करने से एल्डर प्रिंस के जान को ही खतरा हो जाएगा। आज मैं बहुत ही पछता रहा हूँ। फिर वह मोलिनचैन से बोलता है कि तुम कितने ही काबिल थे, फिर भी मैंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया और हमेशा ही एल्डर प्रिंस को सपोर्ट किया। मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर की विल की वजह से ऐसे किया था। उसमें लिखा हुआ था कि तुम सिर्फ 25 ईयर तक ही जियोगी, बट मैं इस एम्पायर को एक अच्छा किंग देना चाहता था, इसीलिए मैंने हमेशा से एल्डर प्रिंस का सपोर्ट किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो इस पर मोलिनचैन बोलता है कि नहीं डैड, मेरा बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, आपने हमेशा से उसे सपोर्ट किया, आपने सही किया, आपने कोई भी भेदभाव नहीं किया, मैं आपको इस चीज़ के लिए दोषी नहीं मानता हूँ। फिर किंग मोलिनचैन से पूछता है कि अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है। तो मोलिनचैन बोलता है कि अब मैं अपने बचे हुए 2 साल अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी से रहना चाहता हूँ। मैं अपने स्टेट के कोई भी काम काज अब नहीं करना चाहता, मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, जितना भी टाइम बचा हुआ है मेरे पास। आगे हम मोलिनचैन और शॉटैन को उनके घर के बाहर देखते हैं, जहाँ मोलिनचैन शॉटैन से पूछता है कि अब तुम्हारी मॉम कैसे है। तो शॉटैन उसे बताती है कि अब मेरी मॉम को बुली करने के लिए पैनर और मिसेस चू दोनों ही नहीं रहे, बट मिस्टर चू को बैनिश कर दिया गया है, इसलिए मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा सैड है।
इसके बाद वो दोनों होप करते हैं कि चूतैनर और एल्डर प्रिंस दोनों ही आफ्टर लाइफ में चले गए हैं, वो दोनों वहाँ पर साथ में हमेशा खुशी से रहें। इसके बाद वो दोनों सैड हो जाते हैं कि अब सारी चीज़ें कभी भी दोबारा से ठीक नहीं हो सकती। सौतेन सारी चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करती है कि अगर वह अपने मॉडर्न वर्ल्ड से इस टाइम में नहीं आई रहती तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रहता। उसके बाद वो दोनों ही सारी चीज़ें याद कर कर बहुत ज़्यादा रोते हैं। यहाँ हमें बैकग्राउंड से आवाज़ सुनाई देती है जो बताता है कि वियर्डो हमेशा ही अजीब बातें करता रहता है। उसने सौतेन के साथ किसी दूसरे कॉन्टिनेंट की बात भी की थी, बट सौतेन ने जब उसके बारे में पूछा तो वह उससे बहाना बना दिया कि सारी चीज़ें टाइम पर छोड़ देना चाहिए, जब जो होना है तभी वो होने से सही होता है, और उसे कुछ भी नहीं बताया। आगे हम मिस्टर चू के मैंसन को देखते हैं जिसे सील कर दिया जाता है और मिस्टर चू को जेल भेज दिया जाता है। फिर आगे हम शॉतेन और मोलिनचैन को एम्पेरस के पास देखते हैं। वो दोनों एम्पेरस को गुड बाय बोलते हैं और वहाँ से बहुत ही दूर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मोलिनचैन और शॉतेन एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर चले गए हैं जहाँ पर वे दोनों 2 इयर्स बहुत ही हैप्पीली बिताते हैं। यहाँ हमें इन दोनों के स्वीट मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं कि शॉतेन एक चाइल्ड को बर्थ देने वाली होती है और मोलिनचैन बेचारा बाहर रहकर परेशान हो रहा होता है। शॉतेन मोलिनचैन को चिल्लाकर बोलती है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं लड़की नहीं बनूंगी और मैं चाइल्ड को बर्थ नहीं दूंगी। मोलिनचैन बोलता है ठीक है, सब कुछ मैं कर लूँगा। यहाँ 14 प्रिंस मोलिनचैन को परेशान कर रहा होता है कि भाई आपका बेबी कब आएगा, भाई आपका बेबी कब आएगा, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। मोलिनचैन उसे डांट कर बाहर भगा देता है और सोचने लगता है कि युहा अब तक वियर्डो को लेकर क्यों नहीं आया। यहाँ शॉतेन की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और वह बेहोश हो जाती है। एक सर्वेंट आकर मोलिनचैन को बताती है कि शॉतेन बेहोश हो गई है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर वियर्डो 1000 की स्पीड में आ जाता है। वह जाकर अंदर सर्वेंट्स को बोलता है कि तुम सब हट जाओ, मुझे शॉतेन का ट्रीटमेंट करने दो। उसके बाद वह अपने पावर्स के थ्रू शॉतेन का ट्रीटमेंट करता है। जब शॉतेन होश में आती है तो वह बोलता है कि ठीक है, अब यह ठीक हो गई है, मैं बाहर जाता हूँ। फिर वह मोलिनचैन को बताता है कि ये सारे कॉम्प्लिकेशन सोल सप्रेसिंग ऑर्ब की वजह से आ रहे हैं। शॉतेन का जब बेबी हो भी जाएगा वह कभी उसे पकड़ नहीं पाएगी, उसे छू नहीं सकती, क्योंकि सोल सप्रेसिंग ऑर्ब की वजह से वो अपने आसपास के सभी लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट बेबी को लाकर मोलिनचैन को देती है और बताती है कि बेबी बॉय हुआ है। आगे मोलिनचैन उस बेबी को लेकर शॉतेन के पास जाता है और उससे पूछता है तुमने इसका कोई नाम सोचा है क्या। तो शॉतेन बोलती है कि मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े और मैं बहुत ज़्यादा सोचने के बाद इसका एक नाम सोची हूँ, मैं इसका नाम यूनियन रखूँगी। आगे हम देखते हैं कि शॉतेन जिनसिंग से यह बोलकर रो रही होती है कि मैं उस बेबी की मॉम हूँ, बट मैं उसे बड़ा नहीं कर सकती, मैं उसे छू भी नहीं सकती, इवन मैं उसे आज के बाद शायद कभी भी नहीं देख पाऊँगी। जिनसिंग उसे समझाने की कोशिश करती है, बट शॉतेन बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। शॉतेन जिनसिंग से बोलती है कि आज रात को मोलिनचैन 25 ईयर्स का होने वाला है और मैं भी बहुत ही ज़्यादा वीक होते जा रही हूँ। आज के बाद शायद ही हम अपने बेबी को कभी देख पाएंगे। तो इस पर जिनसिंग बोलती है कि मैंने बहुत साल चुतैनर की सेवा की है, बट मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा ही टाइम बिताया है, फिर भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। तुम ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर मोलिनचैन और युहाव आ जाते हैं। मोलिनचैन शॉतेन को बताता है कि मैंने हमारे बेबी को किंग को दे दिया है, वो उसे बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे, उसे बहुत अच्छे से बड़ा करेंगे, और 14 प्रिंस भी हमारे बेबी को बड़ा करना चाहता है। शॉतेन बोलती है कि 14 प्रिंस खुद अभी बच्चा है, हम उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मोलिनचैन बोलता है हाँ सही बात है। फिर शॉतेन जिनसिंग को बुलाती है और उससे बोलती है कि तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की है, मैं इस दुनिया में तुम पर ही ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, तुम मेरी बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। तो जिनसिंग बोलती है कि माय लेडी, मैं आपकी बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। युहा बोलता है कि मैं अपने मरते दम तक आपके बेबी का ख्याल रखूँगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। इसके बाद मोलिनचैन उन दोनों को बाहर जाने के लिए बोलता है। युहा और जिनसिंग बहुत ही सैड होकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं और फिर शॉतेन और मोलिनचैन दोनों ही बैठकर सैड हो रहे होते हैं। शॉतेन मोलिनचैन से बोलती है कि मैंने आज के पहले इतनी शांति कभी महसूस नहीं की। मोलिनचैन शॉतेन को पकड़कर बैठा होता है। शॉतेन मन में सोचती है कि मॉम डैड आई मिस यू, शायद मैं इस लाइफ में आप दोनों को दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगी। इसके बाद हम इन दोनों के बेड के उसी पोर्शन को देखते हैं जहाँ पर वो 2 लाइनें लिखी हुई हैं और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है।
इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो 14 प्रिंस के पास मोलिनचैन के बेबी को पकड़कर खड़ा होता है। वहीं पर एक कैंडल भी जल रहा होता है। सडनली वह कैंडल बुझ जाता है। जैसे ही कैंडल बुझता है मोलिनचैन का बेबी रोना शुरू कर देता है। इसके बाद किंग और 14 प्रिंस भी रोने लगते हैं और आगे हम एम्प्रेस को देखते हैं जो सोई हुई होती है वह भी सडनली उठ जाती है और वह भी रोने लगती है। इधर हम जिनसिंग और युहाओ को देखते हैं जो लोग मोलिनचैन के घर के बाहर होते हैं और तब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है जो पेड़ के पत्ते गिरे होते हैं उसे उड़ा रही होती है। यह सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा था। फिर अचानक से मोलिनचैन के घर का डोर अपने आप ओपन हो जाता है तो जिनसिंग और युहाओ अंदर भाग कर देखते हैं और वो लोग जब अंदर के रूम को खोलते हैं तो वहाँ पर मोलिनचैन और शॉटेन दोनों ही नहीं होते। वह कमरा खाली होता है तो उसे देखकर युहाओ और जिनसिंग सोचने लगते हैं कि शॉटेन और मोलिनचैन कहाँ गए, वो दोनों तो यहीं पर थे। उसके बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सच में एपिसोड 20 बहुत ज़्यादा इमोशनल था बट मैं उसे उस ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो और जो म्यूज़िक का इफ़ेक्ट होता है उसके बिना वह समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। बट मैंने पूरी कोशिश की है कि जो इमोशंस थे मैं उसे आपको बोल के बता पाऊँ।